नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। बात होगी वाईटीएम लिव टॉनिक की। हम डॉक्टर राहुल कुमार की प्रस्तुत की गई जानकारी पर आधारित इस दवा के दावों और उपयोगों का एकदम निष्पक्ष और स्टेप बाय स्टेप विश्लेषण करेंगे, बिना किसी पक्षपात के सिर्फ और सिर्फ तथ्यों को समझेंगे। ओके, चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। क्या पाचन और लिवर की समस्याएं आज के आधुनिक दौर की सबसे आम बीमारियां बन चुकी हैं? स्रोत के अनुसार आजकल लगभग हर कोई इन्हीं परेशानियों से सबसे ज्यादा जूझ रहा है। यह एक ऐसा सवाल है जो सीधे तौर पर इस टॉनिक के बनने के पीछे की सबसे बड़ी वजह को सामने लाता है। तो आखिर ये वाईटीएम लिव टॉनिक सिर्फ मूल रूप से है क्या? स्रोत बताता है कि ये एक 100% यानी पूरी तरह से आयुर्वेदिक औषधि है। इसे लिवर से जुड़ी कई तरह की बीमारियों का इलाज करने के लिए बनाया गया है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि स्रोत के वीडियो टाइटल में इसे लिवर रोगों के लिए एक रामबाण दवा तक का दर्जा दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके मुख्य उपयोग और उन लक्षणों को जिन्हें ये दवा ठीक करने का दावा करती है। अब इस लिस्ट में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन लक्षणों की एक सटीक सूची जिन्हें ये सिरप टारगेट करता है। ध्यान दीजिए, भूख ना लगना, लिवर का बढ़ जाना, लिवर में सूजन आना और अपच यानी खाना ठीक से पचा ना पाना। डॉक्टर कुमार के प्रस्तुतिकरण के मुताबिक इन सभी स्थितियों में इस टॉनिक का असर बेहतरीन बताया गया है और इससे उपयोग करने वालों को अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। इन दावों के बाद आइए इसकी खुराक के निर्देशों को व्यावहारिक रूप से समझते हैं, बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए। जैसा कि स्रोत में स्पष्ट किया गया है, आयु के आधार पर खुराक को 2 अलग श्रेणियों में बांटा गया है, बच्चों की खुराक और वयस्कों की खुराक। दोनों को लेने का तरीका बिल्कुल अलग है, क्योंकि शरीर की जरूरतें और दवाई को झेलने की क्षमता उम्र के साथ काफी बदल जाती है। बच्चों के मामले में अगर भूख नहीं लग रही है या लिवर में सूजन है तो स्रोत 2 अलग विकल्प देता है। पहला विकल्प एकदम सीधा है, 5 मिलीलीटर सुबह और 5 मिलीलीटर शाम। पर दूसरा विकल्प काफी दिलचस्प है, 2 मिलीलीटर सुबह, 2 दोपहर और 2 मिलीलीटर शाम। खुराक को ऐसे छोटे हिस्सों में बांटना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि दवा बच्चों के शरीर पर बिना दबाव डाले ठीक से असर कर सके। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ ये है कि जब बात वयस्कों यानी बड़े लोगों की आती है तो स्रोत बिल्कुल सीधा खुराक निर्देश देता है, ठीक 10 मिलीलीटर। वयस्कों के लिए दिन में 2 बार सुबह और शाम 10 मिलीलीटर लेने की सलाह दी गई है। बच्चों की तुलना में ये मात्रा 2 गुनी है, जिसे पाचन क्षमता के अनुसार तय किया गया है। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर्स और डॉक्टर की सलाह। यह स्रोत ने खुद बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि खुराक डॉक्टर की सलाह और बीमारी की गंभीरता के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भले ही एक स्टैंडर्ड खुराक बता दी गई हो, पर स्रोत की भी यही सिफारिश है कि दवा एक चिकित्सक की सलाह से ही ली जानी चाहिए। इस विश्लेषण में कोई मेडिकल सलाह नहीं दी जा रही है, बल्कि स्रोत की जानकारी को पूरी जिम्मेदारी के साथ सामने रखा जा रहा है। अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है, क्या पारंपरिक आयुर्वेदिक घटक आज की आधुनिक जीवन शैली से पैदा हुई पाचन और लिवर की समस्याओं का एक व्यावहारिक हल बन सकते हैं? डॉक्टर कुमार का ये प्रस्तुतिकरण इस बात पर विचार करने को प्रेरित करता है कि आने वाले समय में वैकल्पिक औषधियों की क्या भूमिका होगी। क्या ये और भी ज्यादा आम हो जाएंगी? एक बार इस पर जरूर सोचिएगा। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।